फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने मध्य प्रदेश के भूगोल में नदियाँ, नदियों के साथ ही पहाड़ियाँ और पठार, मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, साथ ही प्राकृतिक संसाधन में हमने मिट्टियों को, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं, ये सारे टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं अपने लेक्चर सीरीज में। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं और इन सारे टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाइए, जहाँ पर यूनिट 4 एमपी जी के जो दिया हुआ है उस प्ले लिस्ट में जाकर इन सारी वीडियो का जो सीक्वेंस है वहां से आप एक एक करके इन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। अब जो आज का हमारा टारगेट है वह है प्रमुख खनिज संसाधन। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधनों को इस लेक्चर में फिनिश करेंगे। कोशिश तो ये थी कि ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत को भी इसमें फिनिश किया जाए, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत और खनिज एक जैसे हो जाते हैं, इससे कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो इस वजह से इन दोनों को हम सेपरेट वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो फिलहाल आज के टॉपिक में हम प्रमुख खनिज संसाधनों को फिनिश करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। देखिए, जब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन की बात करते हैं तो हमें यहाँ देखना होगा कि सबसे पहले तो खनिज होते क्या हैं, और फिर हम एक एक करके सारे खनिजों की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन की। तो खनिज होते क्या हैं? यह एक प्रकार का अजैव पदार्थ है जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ये रवेदार होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जमीन में खनन करना पड़ता है। खनन की क्रिया के माध्यम से इनको प्राप्त किया जाता है। तो खनिज की एक सामान्य सी डेफिनेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में 25 प्रकार के खनिज। इनमें से 8 प्रमुख खनिजों का ही वर्तमान में उत्पादन किया जा रहा है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति 1995 में बनाई गई थी, जबकि जो नई नीति है, नई खनिज नीति, वो 2010 में लागू की गई, जो कि वर्तमान में अनवरत रूप से जारी है। वहीं हम मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1962 को रायपुर में हुई थी, लेकिन 1982 में इसका मुख्यालय भोपाल में पुनर्गठित कर दिया। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1962 में, याद रखना है। वहीं मध्य प्रदेश में गौण खनिज नीति 1996 से लागू हुई, जिसमें बताया गया है कि 10 लाख रुपए के मूल्य से जो कम वाले गौण खनिज हैं उन पर त्रिस्तरीय पंचायत का अधिकार होगा। वहीं मध्य प्रदेश रेत खनन नीति 2017 में लागू की गई। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स हैं, तो इनको हम मेंस में और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हमारा जो पहला खनिज है वह है हीरा। अब हम हीरे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में बिजावर श्रेणी में देखने को मिलता है, जिनको हम कांस्य चट्टानें भी कहते हैं। दोस्तों, हीरा के उत्पादन की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। वहीं अगर हम एमपी में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है पन्ना, दूसरे पे है सतना और तीसरे पे है छतरपुर। इसी प्रकार से अगर हम हीरे की खदानों की बात करते हैं एमपी में, तो पन्ना में जो खदान है उनका नाम है मझगावा, हिनौता, रामखेरिया। जो मझगावा है वह देश की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। तो ये पॉइंट याद रखना है, मझगावा पन्ना में स्थित है, लेकिन हीरे की देश की सबसे बड़ी खदान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं भागीर नदी के तट पर रामखेरिया स्थित है, जहां पर भी हीरा प्राप्त होता है। वहीं हम छतरपुर जिले में बात करते हैं तो यहाँ की अंगोरा और बक्सवाहा के जंगलों से हीरा प्राप्त किया जाता है। बक्सवाहा के जंगलों में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है रियो टिंटो, यह हीरे के उत्खनन का कार्य कर रही है। वहीं हीरे से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं तो देश का पहला हीरा संग्रहालय खजुराहो छतरपुर में है, लेकिन हीरा पार्क पन्ना में है। हीरे का उत्खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो खदानों से निकाले गए जो हीरे हैं उनमें मुगल पीट और उर्लुक प्रमुख है। मध्य प्रदेश का सबसे नया जीआई टैग हीरा को मिला है, जो कि पन्ना जिले से रिलेटेड है, 12 जून 2023 को। तो इस प्रकार से हमारा पहला खनिज हीरा फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्रक के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम अभ्रक की बात करते हैं तो यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में देखने को मिलता है। देश में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है, लेकिन मध्य प्रदेश में बालाघाट और सेकंड नंबर पे आता है छिंदवाड़ा। तो याद रखेंगे, अभ्रक के उत्पादन में मध्य प्रदेश में अग्रणी जिला है बालाघाट और सेकंड नंबर पे आता है छिंदवाड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट अब खनिज रहेगा, दिस इज तांबा। देखिए, जब हम तांबे की बात करते हैं, कॉपर, तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है वह है 29। यौगिक है इसके ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। और जो तांबा है यह सर्वप्रथम खोजी उपयोग की गई धातु मानी जाती है। साथ ही
चांदी के बाद यह ऊष्मा और विद्युत की दूसरी सबसे ज्यादा सुचालक धातु है। अगर इसके अयस्कों की बात करेंगे तो इसके अयस्क में क्रमशः मैलेकाइट, एजुकाइट और क्यूप्राइट आता है। वहीं यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमें देखने को मिलती है। तांबा, इसका उत्खनन HCL कंपनी द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। देश में पहले स्थान पर आता है मध्य प्रदेश तांबा के उत्पादन में, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर आता है बालाघाट जिला, दूसरे स्थान पर आता है छिंदवाड़ा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो बालाघाट है वह मध्य प्रदेश का पहले स्थान पर आने वाला जिला है तांबा के क्षेत्र में। वहीं बालाघाट में चिल्पी श्रेणी में ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम तांबे की प्रमुख खदानों की बात करते हैं तो पहली खदान का नाम आता है मलाज खंड, जो कि बालाघाट जिले में स्थित है। यह भारत में तांबे की सबसे बड़ी खदान है। 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी खदान है ये मलाज खंड। ठीक है। नेक्स्ट, मलाज खंड को ही तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट खदान है जंगल खेड़ी खदान, ये छिंदवाड़ा में है। इमलिया खदान, ये कटनी में है। गोतेत खदान, ये टीकमगढ़ में स्थित है। और वहीं घिसी खदान, ये बैतूल जिले में स्थित है। तो ये कुछ खदान हैं जिनके नाम याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट मिनरल है वह है बॉक्साइट। अब हम जब बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है बॉक्साइट का भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। करंट का डाटा है ये। एल्यूमिनियम का यह प्रमुख अयस्क है। अन्य एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं वो है फेल्सपार और कोरंडम। कोरंडम के लिए सीधे का पेपरी परकोटा प्रसिद्ध है। ये लेटेराइट चट्टानों में मिलता है बॉक्साइट। सबसे पहला उत्खनन इसका 1908 में कटनी में किया गया था। देश में पहले स्थान पर उड़ीसा है, मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर आता है कटनी, दूसरे पे आता है शहडोल और तीसरे पे आता है अनूपपुर। ये क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिए। बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम के अन्य अयस्क हैं फेल्सपार और कोरंडम। कोरंडम के लिए सीधे का पीपी परकोटा प्रसिद्ध है। वहीं बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं तो ये लेटेराइट चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। बॉक्साइट का पहली बार उत्खनन 1908 में कटनी में किया गया था। जबकि हम अगर देश में बात करते हैं तो पहला स्थान उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश का 6वां है। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर आने वाला जिला है कटनी, दूसरे स्थान पर आता है शहडोल और तीसरे स्थान पर आता है अनूपपुर। ये याद रखेंगे। वहीं बॉक्साइट से रिलेटेड दो खदानों के नाम याद रखोगे, मुड़बारा और जैतबारा। मुड़बारा आपको कटनी में देखने को मिलेगी, जैतबारा आपको सतना में। अमरकंटक से जो उत्तर प्रदेश का रेणुकूट है वहां पर हिंडाल्को को निर्यात किया जाता है बॉक्साइट, इसलिए अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। ये प्रश्न याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा अब मिनरल है वह है चीनी मिट्टी। जब हम चीनी मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, ग्रेनाइट फेल्सपार के क्षरण से इसका निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में पहला स्थान रीवा का है, दूसरा कटनी का और तीसरा जबलपुर का है। बर्तन बनाने में बेसिकली ग्वालियर जबलपुर में आपको चीनी मिट्टी से रिलेटेड कारखाने देखने को मिल जाएंगे। वहीं इसका एस्क है केओलिन। ये पॉइंट है चीनी के बारे। नेक्स्ट जो हमारा मिनरल है वह है सीसा। अब हम लेड के बारे में बात करते हैं। सीसा, देखिए सीसा को जो टर्मिनोलॉजी है वो पीवी है, जिसको हम प्लम्बम बोलते हैं। यह प्रीकैम्ब्रियन, विंध्यन क्रम और चूना पत्थर की आपको मिक्सचर में देखने को मिलेंगे। यह एक अम्ल प्रतिरोधी खनिज है। देश में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा आंध्र प्रदेश का, वहीं तीसरा मध्य प्रदेश का। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले स्थान है दतिया जिले का, दूसरा स्थान है शिवपुरी का। किसके उत्पादन में? सीसा के उत्पादन में, यानी लेड के उत्पादन में। वहीं इसके उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग सिक्का, गोली यानी बुलेट, विद्युत केबल और माचिस की तीली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ सीसा। अब जो हमारा नेक्स्ट मिनरल है वह है ग्रेफाइट। अब हम ग्रेफाइट से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो पहला तो इसका निर्माण पेंसिल की नोक बनाने में, स्नेहक बनाने में, प्लाम्बगो या काला सीसा भी इसको कहा जाता है। यह कांस्य चट्टानों में देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश में पहला स्थान है बैतूल का ग्रेफाइट के उत्पादन में। यह कार्बन का एक अपर रूप है। मुख्यतः कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं जिनमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन फेमस हैं। जिनमें हम हीरा पढ़ चुके हैं, ग्रेफाइट हम पढ़ रहे हैं। यह अधातु को विद्युत की एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ध्यान रखना, अधातु होते हुए ये विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये। तो ये हो गया ग्रेफाइट। नेक्स्ट जो हमारा खनिज है वह है संगमरमर। अब हम जब संगमरमर की बात करते हैं दोस्तों तो देखिए, देश में पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। लेकिन मध्य प्रदेश में संगमरमर की दृष्टि में पहला स्थान है भेड़ाघाट जबलपुर। भेड़ाघाट को संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है।
और राजस्थान से मकराना की खदान से सफेद संगमरमर जो ताजमहल में प्रयोग हुई है, ये राजस्थान से ही मकराना की खदान से जो है मंगाई गई थी। नेक्स्ट हम संगमरमर की बात करते हैं तो सफेद संगमरमर और लाल संगमरमर आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, वहीं हरा संगमरमर आपको सिवनी में और धब्बेदार संगमरमर आपको ग्वालियर जिले में देखने को मिलेगा। तो ये हुआ अपना संगमरमर। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल है वह है चूना पत्थर। चूना पत्थर का भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। यह अवसादी चट्टान विंध्यन क्रम की चट्टानों भांडेर कैमूर में देखने को मिलता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। देश में पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहला स्थान आता है कटनी का और दूसरा स्थान आता है सतना का। किसके प्रोडक्शन में? चूना पत्थर के प्रोडक्शन में। मध्य प्रदेश में चूना नगरी कटनी को कहा जाता है एवं सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री आपको सतना जिले में देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सारे याद रखोगे। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल है वह है गेरू। देश में पहले स्थान पर MP है और MP में पहले स्थान पर सतना, दूसरे स्थान पर जबलपुर है। इसको रोमन मृत्तिका भी कहा जाता है गेरू को, और इसकी खदान जो है आपको बेहद सतना में देखने को मिलेगी, जो कि गेरू की खदान है। वही हमारा नेक्स्ट मिनरल आता है टंगस्टन। इसका प्रमुख अयस्क है वुल्फ्राम का प्रमुख अयस्क है टंगस्टन। प्रदेश में पहला है अगर गांव नर्मदापुरम, यानी हम कह सकते हैं टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम जिला है हमारा नर्मदापुरम। टंगस्टन का उपयोग विमान, रडार, एक्सरे, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। वही नेक्स्ट हमारा मिनरल है एस्बेस्टस। जब हम एस्बेस्टस की बात करते हैं तो एक रेशेदार खनिज है। यह मैग्नीज, जल और सिलिका से मिलकर बना होता है। देश का प्रथम राजस्थान है, वहीं दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर आता है झाबुआ। यह अग्नि प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग सीमेंट, चादर इत्यादि बनाने में किया जाता है। वहीं इसी श्रृंखला में हम देख लेते हैं यहीं पे रॉक फॉस्फेट को। देश में पहला स्थान राजस्थान का है उत्पादन की दृष्टि से, वहीं भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान है झारखंड का। वहीं हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे आता है झाबुआ। तो इस प्रकार से रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, गेरू, चूना पत्थर, हमारा ग्रेफाइट, सीसा, तांबा, बॉक्साइट और साथ में हीरा, ये और चीनी मिट्टी और साथ में अभ्रक, ये कुछ खदान हमारे जो मिनरल्स हैं वो इस स्लाइड में या इस हमारे पूरे एक पेपर में फिनिश होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कुछ और शेष मिनरल्स रह जाते हैं उनके बारे में। अब सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो हमारा मिनरल है वो है मैंगनीज। देखिए, कोयला हो गया, मैंगनीज हो गया, इसके बारे में आपको डिटेल में याद रखना है, क्योंकि जो सिलेबस है सिलेबस में पॉइंट ये लिखा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज। तो अब हम बात करते हैं मैंगनीज की। देखिए, जब हम मैंगनीज की बात करते हैं तो हमें ध्यान देखना पड़ेगा कि देश में पहले स्थान पर आता है मध्य प्रदेश मैंगनीज के उत्पादन में। पहला पॉइंट, यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्रदेश में हम पहले नंबर की बात करेंगे तो बालाघाट आता है, दूसरे नंबर पे आता है छिंदवाड़ा। लोहा और मैंगनीज को जब आपस में मिलाया जाता है तो फेरो मैंगनीज बनता है। वहीं हम बालाघाट में बात करते हैं तो यहाँ की भारवेली की जो खदान है वह देश में मैंगनीज की सबसे बड़ी खदान मानी जाती है। देश में सबसे बड़ी खदान मानी जाती है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह वाली खदान भी भारवेली की खदान कहलाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं अन्य खदानों में तो बालाघाट की जो तिरोड़ी, रमरमा, सिरपुर चांदा, लंगूर, नंदगांव और सीतापहाड़, ये खदानें आपको बालाघाट में देखने को मिलेंगी। छिंदवाड़ा में है गौमुख, गोबारी, धोना, सीतापुर, और झाबुआ में है बंदीवार, डोंगरी, रामपुर, मंधा और आंता। ये आपको याद रखना है, जो कि मुख्य खदानें हैं किससे रिलेटेड? मैंगनीज से रिलेटेड। क्लियर है? अब नेक्स्ट है लोएस्ट। केवल लोएस्ट के बारे में आप याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम में आपको देखने को मिलेगी, और 2022-23 का जो मिनरल डाटा ईयर बुक है उसके माध्यम से लौह उत्पादन में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। अभी के लिए इतना ही याद रखना पर्याप्त है प्रीलिम्स की दृष्टि से। फिर स्लेट में हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर मंदसौर है। डोलोमाइट में बात करते हैं तो डोलोमाइट कब बनता है? जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से 45% होती है, तो इसी को डोलोमाइट कहा जाता है। उत्पादन में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, सॉरी आंध्र प्रदेश है, वहीं भंडारण में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी झाबुआ प्रमुख है, और जो झाबुआ है यहाँ से डोलोमाइट जो है भिलाई और कटनी सीमेंट संयंत्र को जो है इसकी आपूर्ति की जाती है। कहाँ से? झाबुआ से। तो ऐसे प्रश्न कई बार स्टेटमेंट के रूप में MPPSC पूछ लेता है, तो हमें थोड़ा यहाँ पे इन पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, टिन जो है वो बैतूल में मिलता है, सोना आपको सीधी में देखने को मिलेगा। ये फैक्ट के रूप में बस इतना याद रखना पर्याप्त होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोयला। इम्पोर्टेंट है, और ये हम कह सकते हैं कि इससे हमेशा प्रश्न MPPSC पूछता रहा है, तो इसको हम
थोड़ा आराम से और ठीक से देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं अब कोयले के बारे में। देखिए, जब हम कोयले की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला यह लोअर गोंडवाना क्रम में देखने को मिलेगा, जिसको अपन तालचीर क्रम भी कहते हैं। पहला पॉइंट, देश में पहला स्थान है छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का स्थान है चौथा। ये याद रखेंगे। इसी बार ये प्रश्न पूछा गया था कि कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखें चौथा स्थान है। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो कोयला पूर्वी भाग में मुख्यतः बघेलखंड पठार में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सर्वाधिक आपको कोयला मिलेगा पूर्वी भाग में। वहीं हम भंडारण की दृष्टि से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पे आता है। देखिए, उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर, वहीं भंडारण की दृष्टि से है पांचवें स्थान पर। मध्य प्रदेश में आपको बिटुमिनस प्रकार का कोयला देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश में क्या, भारत में भी सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला देखने को मिलता है। मुख्यतः कोयला चार प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, जिनमें उच्चतम क्वालिटी का एंथ्रेसाइट और निम्न क्वालिटी का है पीट। अब इस डायग्राम को देखिए दोस्तों, ये हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश का डायग्राम है। जैसे एक एरिया पूरा ये हो गया मध्य प्रदेश का ही, जिसको हम बोल सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, और जो हमारा सेकंड एरिया है इसको हम बोल सकते हैं दक्षिणी मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे जो आपको कुछ पॉइंट्स लोकेट किए गए हैं वो बताएंगे आपको कि किस क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित हैं। जैसे ये जो येलो कलर से पूरा है, ये कहलाता है अपना मध्य भारत विंध्य कोयला क्षेत्र, या इसी को हम बोलते हैं पूर्वी कोयला क्षेत्र। जब हम पूर्वी कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः हमें सिंगरौली कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र, इसके अलावा जोहिला कोयला क्षेत्र, ये सुहागपुर कोयला क्षेत्र और कोरार कोयला क्षेत्र देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के मध्य भारत कोयला क्षेत्र में या पूर्वी कोयला क्षेत्र में। तो देखिए, सिंगरौली, उमरिया, जोहिला, सुहागपुर और कोरार, ये सभी कोयला क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप बताओगे मध्य भारत या विंध्य कोयला क्षेत्र या पूर्वी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। वही हम सिंगरौली कोयला क्षेत्र की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, पहला पॉइंट, यहाँ पर हमें सिंगरौली में बैड़न देखने को मिलेगा, जिसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा? सिंगरौली कोयला क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल है 2300 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर सबसे मोटी कोयले की परत देखने को मिलती है, जिसकी मोटाई है 135 मीटर। ये पॉइंट शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपसे। तो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, लेकिन सबसे मोटी कोयले की परत यहीं पर आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? तो आपका जवाब होना चाहिए सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर है? और यहीं पर आपको देखने को मिला बैणन, जिसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है उमरिया कोयला क्षेत्र। यह सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, 15.5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आधार पर। नेक्स्ट है जोहिला कोयला क्षेत्र, इसकी केवल लोकेशन याद रखना है। और नेक्स्ट है सुहागपुर कोयला क्षेत्र, प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, 4142 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ शहडोल जिले में स्थित है। वहीं कोरार कोयला क्षेत्र भी अनूपपुर जिले में स्थित है। ये सारे कोयले क्षेत्र जो है आपको पूर्वी कोयले क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। जो पूरा ये क्षेत्र है ये कहलाता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब यहाँ मुख्य कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे ये रहा पेंच कोयला क्षेत्र, छिंदवाड़ा सिवनी में आपको देखने को मिलेगा। पेंच कोयला क्षेत्र से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर कन्हान कोयला क्षेत्र, जो कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित है प्रॉपर। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, और यहाँ पर हमें क्रमशः दो चीजें देखने को मिलने वाली हैं, जिनको कहा जाता है शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र। शाहपुर बैतूल जिले में स्थित है, जबकि तवा नर्मदापुरम जिले में स्थित है। यह सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? शाहपुर। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सुहागपुर कोयला क्षेत्र। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा जवाब होगा शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र। दोस्तों, इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे आप, सर्वाधिक पुरस्कृत कोयला खदान भारत की कौन सी है, तो हमारा जवाब होगा शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र। ये पॉइंट याद रखना है। और इसी के अंतर्गत एक और कोयला क्षेत्र आता है मोह पानी कोयला क्षेत्र, जो कि नरसिंहपुर जिले में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। वहीं कोयले के खनन करने वाली कंपनियों के नाम भी आपको याद रखने हैं, ये भी मैचिंग में पूछ लिया जाता है। जैसे NCL, नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड, ये सिंगरौली जिले में कोयले का खनन करती है। दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, ये सोहागपुर और जोहिला कोयला क्षेत्र में। और WCL यानी पश्चिम कोलफील्ड लिमिटेड, ये पेंच, कानन और पाथरखेड़ा में
कोयले खनन का कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए कोयले से रिलेटेड। अब कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं और हमारा ये टॉपिक फिनिश। देखिए, अगर हम खनिज रिपोर्ट 2022-23 की बात करते हैं तो इसके आधार पर खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश की जो रैंक है वह छठवीं है। 2.44% खनिज का प्रोडक्शन करता है मध्य प्रदेश पूरे देश में। मध्य प्रदेश में एकमात्र यूरेनियम की खदान आपको शहडोल जिले में देखने को मिलेगी। वहीं कुछ और फैक्ट हैं जिनमें हम कुछ कंपनियों के नाम देखेंगे, उनके हेडक्वार्टर देखेंगे और वो उनका कार्य क्या है ये देखना है हमें। जैसे पहला हमारा जो कंपनी है वो MOIL अर्थात मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड। ये मैंगनीज का उत्खनन करती है, हेडक्वार्टर इसका नागपुर में। मैचिंग में आपसे प्रश्न पूछा सकता है। उसके बाद है HCL अर्थात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा और ये तांबे का उत्खनन करती है। नेक्स्ट है NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और यह हीरे का उत्खनन करने का कार्य करता है। और लास्ट है IBM कंपनी अर्थात इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। तो मैचिंग में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखना है। और लास्ट और अंतिम पॉइंट होगा हमारा खनिज के लेक्चर में, लोहा अयस्क को हम जापान और जर्मनी में निर्यात करते हैं और मैग्नीज को हम क्रमशः अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस में जो है निर्यात करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा खनिज वाला टॉपिक है जो वो फिनिश हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन एवं मध्य प्रदेश के उद्योगों को प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।